नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 में और मैं हूं अजय सिन्हा। क्या अडानी वाले मुद्दे पर इंडिया गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि अडानी के मामले पर आज संसद के बाहर कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। राहुल गांधी मौजूद रहे, प्रियंका गांधी मौजूद रही, कई कांग्रेस के सांसद भी मौजूद रहे और सब के सब जो जैकेट, टी शर्ट, कुर्ता पहने थे, सब में पीछे फोटो लगी हुई थी और लिखा था अडानी मोदी एक है। यहां तक तो ठीक था, लेकिन इस प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी के सांसद नजर नहीं आए और ना ही टीएमसी के सांसद नजर आए। इंडिया अलायंस के दो बड़े घटक दल हैं, समाजवादी पार्टी और टीएमसी, लेकिन दोनों ही राजनीतिक दलों के सांसद मौजूद नहीं रहे। उसके बाद से तमाम तरह के सवाल खड़े होने लगे। जो मुद्दा कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा है, यानी अगर राहुल गांधी की बात कर लें तो हर जगह अडानी का मुद्दा राहुल गांधी उठाते हैं और अडानी का नाम लेकर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब इतना बड़ा मुद्दा कांग्रेस ने उठाया तो उस वक्त समाजवादी पार्टी और टीएमसी के सांसद उसमें शामिल क्यों नहीं हुए? ये तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं एक और मुद्दा उठा है संसद में सीट को लेकर, यानी आगे बैठने को लेकर। उसको लेकर भी कथित रूप से अखिलेश यादव और डिंपल यादव की नाराजगी सामने आई है और फिर से एक बार यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक नहीं है। क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात कर लें या फिर उससे पहले मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव की बात कर लें, रह रहकर ये बातें सामने आती हैं जब कांग्रेस पर दूसरे उसके साथी दल तरह तरह के आरोप लगाते हैं। हरियाणा और मध्य प्रदेश विधानसभा में चुनाव में भी यही हुआ था कि अखिलेश यादव सीट मांगते रह गए थे, लेकिन कांग्रेस टस से मस नहीं हुई थी और यहां तक कि कांग्रेस के नेताओं ने अखिलेश यादव के खिलाफ बयानबाजियां भी कर दी थी। हुआ यह कि अखिलेश यादव ने तो बड़ा दिल दिखाते हुए गठबंधन का धर्म निभाया, लेकिन वो रह रहकर ये आरोप लगाते रहे कि कांग्रेस भी उसी रास्ते पे चलती है जिस रास्ते पर बीजेपी चलती है। अब जो आज प्रदर्शन हुआ कांग्रेस के सांसदों ने किया, उसको लेकर खबर टाइम्स नाउ नवभारत की है। लिखा, संसद में प्रदर्शन को लेकर विपक्ष में फूट। सपा ने कहा अडानी से बड़ा मुद्दा संभल का है, कांग्रेस ने हमारा साथ नहीं दिया। यानी कि सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी ने सीधे कहा कि जो संभल का मुद्दा है वो अडानी के मुद्दे से बड़ा है और संभल वाले मुद्दे पर कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी का साथ नहीं दिया, क्योंकि समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन में जाके मिलना चाहता था। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी, यानी कांग्रेस के चेहरा कह सकते हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, ये संभल जाने पर अड़े हुए थे, लेकिन वहां पर जो समाजवादी पार्टी है उनके बड़े नेता मौजूद नहीं थे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रदर्शन संसद भवन के बाहर हुआ, उसको लेकर जब एका दिखाई नहीं दिया तो फिर से सवाल खड़े होने लगे और सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होने लगा कि क्या इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं राजीव राय, उन्होंने कहा है कि हमें इस विरोध प्रदर्शन में बुलाया नहीं गया। यानी कांग्रेस ने जो अडानी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जो मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, उसमें समाजवादी पार्टी के सांसदों को बुलाया नहीं गया। वहीं उन्होंने कहा कि संभल का मुद्दा अडानी मुद्दे से ज्यादा बड़ा है, संभल मुद्दे पर कांग्रेस ने सपा का साथ नहीं दिया। वहीं अमर उजाला की न्यूज है, लिखा है अडानी मुद्दे पर इंडिया गठबंधन में दरार, कांग्रेस के प्रदर्शन से नदारत दिखी एसपी टीएमसी, बीजेपी बोली जहां जाते वहां आगे, मतलब इसी की खबर है। सबसे बड़ी बात क्या है कि अडानी के मुद्दे पर इंडिया अलायंस बटा बटा नजर आता है। आपको याद होगा जब मुकेश अंबानी के बेटे की शादी थी, उस दौरान मुकेश अंबानी ने लगभग सभी बड़े नेताओं को दावत में बुलाया था, निमंत्रण दिया था, लेकिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी नहीं पहुंचे थे। वहीं इंडिया अलायंस के कई नेता, जिसमें ममता बनर्जी भी शामिल रही, जिसमें अखिलेश यादव भी शामिल रहे, वहीं कई और नेता, लालू यादव का परिवार भी शामिल रहा, वो मुकेश अंबानी के यहाँ शादी समारोह में पहुंचे थे।
और सब परिवार पहुंचे थे, जिसके बाद फिर से तमाम तरह के सवाल खड़े होने लगे थे कि क्या कांग्रेस और कांग्रेस के साथी दल जो इंडिया अलायंस के घटक दल हैं, ये अंबानी अडानी के मुद्दे पर क्या अलग अलग रहते हैं। फिर तरह तरह के सवाल खड़े हुए, वो मामला शांत हुआ तो अब अडानी के खिलाफ जो राहुल गांधी और राहुल गांधी के साथी सांसदों ने प्रदर्शन किया, उसके बाद फिर से एक सवाल खड़े हो रहे हैं। अब एक खबर और है, आज तक की न्यूज है, लिखा है अयोध्या के अवधेश को पीछे क्यों भेजा, संसद में सीट को लेकर कांग्रेस से नाराज हुए अखिलेश डिंपल। संसद में लोकसभा में जब अखिलेश यादव जहां पे आगे की सीट पर बैठते हैं, वहां पर उनके साथ ही अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद भी बैठते हैं। यानी कि जब विधानसभा में अखिलेश यादव बैठते थे तो उनके साथ अवधेश प्रसाद बगल में बैठते थे, जब संसद पहुंचे, लोकसभा पहुंचे अखिलेश यादव, तो उनके साथ अवधेश प्रसाद बगल में ही बैठते हैं। वहीं अखिलेश यादव के लिए विनिंग ट्रॉफी कहे जाते हैं अवधेश प्रसाद, क्योंकि अयोध्या सीट पर यानी कि राम मंदिर बनने के बाद जिस राम मंदिर के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़ रही थी, उसी राम मंदिर के मुद्दे को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी अयोध्या सीट नहीं जीत पाई और अवधेश प्रसाद ने बीजेपी को पटखनी दे दी। यानी समाजवादी पार्टी की विनिंग ट्रॉफी है अवधेश प्रसाद। लेकिन अब अवधेश प्रसाद अखिलेश यादव के साथ आगे नहीं बैठ पा रहे, वो पीछे बैठ रहे हैं। अब इसमें भी बताया जा रहा है कि जो सीटों का आवंटन होता है आगे बैठने के लिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से सिर्फ अखिलेश यादव का ही नाम है आगे बैठने के लिए। यानी तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी बीजेपी, दूसरे नंबर पर कांग्रेस और तीसरे नंबर में समाजवादी पार्टी, जिसके 37 सांसद है, सांसदों की संख्या में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। अब उनके एक नेता यानी अखिलेश यादव को आगे जो है सिर्फ बैठने का मौका मिल रहा है। अब अवधेश प्रसाद की इंपॉर्टेंस इससे समझिए कि डिंपल यादव पीछे बैठती हैं, अखिलेश के साथ नहीं बैठती हैं। अवधेश प्रसाद जो है वो अखिलेश यादव के साथ बैठते हैं, यानी कि बेहद महत्वपूर्ण चेहरा अवधेश प्रसाद अखिलेश यादव के लिए और समाजवादी पार्टी के लिए हैं। अब इसमें जो बात निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि जो सीटों का आवंटन हुआ उसमें समाजवादी पार्टी को खाली एक सीट मिली। अब सबसे बड़ी चीज यह है कि सूत्रों का जो कहना है, सूत्रों के हवाले से जो खबर है वो ये, सरकार ने समाजवादी पार्टी की अगली पंक्ति में बैठने की संख्या 2 से घटाकर 1 कर दी, जिसका मतलब ये है कि सिर्फ अखिलेश यादव ही आगे बैठेंगे। अब ये भी बात निकलकर सामने आ रही है कि कांग्रेस से अखिलेश यादव और डिंपल यादव नाराज हैं कि कांग्रेस ने इसकी जानकारी नहीं दी। जब सीटों की बात हुई कि आगे कौन बैठेगा तो इसकी जानकारी नहीं दी। वहीं डिंपल यादव का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने लोकसभा स्पीकर से कहा है, क्योंकि उनका अधिकार होता है कौन कहां बैठेगा, आगे की पंक्ति में कौन बैठेगा, तो उनसे कहा है कि अवधेश प्रसाद को आगे की पंक्ति में बैठाया जाए। बहरहाल कुछ खबरें, कुछ चीजें ऐसी निकल के आती हैं जिसके बाद ये तमाम तरह के सवाल खड़े होने लगते हैं कि क्या इंडिया अलायंस में दरार जैसी कोई चीज है, क्या इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। विधानसभा चुनावों की बात कर ले, सिर्फ हरियाणा मध्य प्रदेश नहीं, जम्मू कश्मीर के भी चुनाव की बात कर लें, झारखंड के भी चुनाव की बात कर लें, तो आपको साफ तौर पर दिख जाएगा कि इंडिया अलायंस इन चुनावों के समय बिखरा बिखरा सा नजर आता है। पश्चिम बंगाल के लोकसभा चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल की बात कर लें, किस तरह से ममता बनर्जी ने कांग्रेस को साइडलाइन कर दिया था, कहा था हम इंडिया अलायंस में जरूर हैं लेकिन हम कांग्रेस के साथ सीट शेयर नहीं करेंगे। और हुआ यही था कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी बुरहानपुर सीट से चुनाव लड़े थे। वहां पर टीएमसी ने यूसुफ पठान, पूर्व क्रिकेटर, उनको उतारा था और यूसुफ पठान ने अधीर रंजन चौधरी को पटखनी दे दी थी। और अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी पर खासा हमलावर रहते हैं राजनीतिक रूप से। तो सीधे तौर पर इंडिया अलायंस में टूट की कई खबरें सामने आती रहती हैं। अब एक बार फिर से एका कितना है, एका है कि नहीं है, क्या टूट हो रही है, क्या इंडिया अलायंस के जो घटक दल हैं, जो राजनीतिक दल हैं, वो अडानी अंबानी के मामले पर अलग अलग रहते हैं। तमाम तरह के सवाल आज के जो प्रदर्शन की तस्वीरें हैं उसको देखकर सामने आ रहे हैं, उसको लेकर खबरें भी सामने आ रही हैं कि जब कांग्रेस के लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा है अडानी मुद्दा, उसको लेकर जब प्रदर्शन कांग्रेस के सांसदों ने किया तो उस वक्त समाजवादी पार्टी और टीएमसी के सांसद कहां थे। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।